दोस्तों, जटायु को जलांजलि देने के पश्चात दोनों भाई वन में सीता की खोज करते हुए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे आगे बढ़े। धनुष बाण और खड़ग धारण किए भगवान श्री राम और लक्ष्मण उस दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे आगे बढ़ते हुए एक ऐसे मार्ग पर जा पहुंचे जिस पर लोगों का आना जाना नहीं होता था। वह मार्ग बहुत से वृक्षों, झाड़ियों और लता बेलों द्वारा सब ओर से घिरा हुआ था। वह स्थान बड़ा ही दुर्गम, गहन और देखने में भयंकर था। भगवान श्री राम और लक्ष्मण उस स्थान में मार्ग बनाते हुए शीघ्रता से उसे लांग गए। कुछ समय पश्चात दोनों भाई जन स्थान से 3 कोस दूर एक क्रौंचारण्य नाम से प्रसिद्ध घने वन के भीतर पहुंच गए। उस वन के भीतर बहुत से पशु पक्षी निवास करते थे। देवी सीता का पता लगाने की इच्छा से वे दोनों उस वन में उनकी खोज करने लगे। जहां तहां थक जाने पर वे विश्राम के लिए ठहर जाते थे। उस क्रौंचारण्य को पार करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण मतंग मुनि के आश्रम के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन दोनों राजकुमारों ने वहां के पर्वत पर एक गुफा देखी जो पाताल के समान गहरी थी और सदा अंधकार में डूबी रहती थी। उस गुफा के समीप जाकर उन दोनों ने एक विशालकाय राक्षसी देखी जिसका मुख बड़ा विकराल था। वह छोटे छोटे जंतुओं को भय देने वाली तथा देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी सूरत देखकर घृणा होती थी। वह राक्षसी भगवान श्री राम और लक्ष्मण के पास आई और लक्ष्मण की ओर देखकर बोली, आओ हम दोनों रमण करें। ऐसा कहकर उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उस राक्षसी ने लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में कस लिया और कहा, मेरा नाम अयोमुखी है। मैं तुम्हें भरिया रूप में मिल गई तो समझ लो तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ होगा। आज से तुम मेरे प्यारे पति हो। प्राणनाथ, हम इन पर्वत की कंदराओं में तथा नदियों के तट पर सदा रमण करेंगे। राक्षसी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण क्रोध में भर उठे और तलवार निकालकर उसके कान, नाक और स्तन काट डाले। नाक कान के काटे जाने पर वह भयंकर राक्षसी जोर जोर से चिल्लाती हुई उधर ही भाग गई जहां से आई थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण चलते हुए एक और गहन वन में पहुंचते हैं तो वहां पहुंचकर लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर भगवान श्री राम से कहते हैं कि आर्य, मेरी बाईं बाह जोर जोर से फड़क रही है और मुझे बार बार बुरे शकुन दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप भय का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। लक्ष्मण की यह बात सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं किसी भी भय का सामना करने को तैयार हूँ। उसके बाद दोनों भाई उस वन में सीता की खोज करने लगते हैं। भगवान श्री राम सीता की खोज करते हुए कुछ दूर ही आगे बढ़ते हैं कि तभी एक बड़े जोर का शब्द होता है जो उस वन का विध्वंस करता हुआ सा प्रतीत होता है। वन में जोर से आंधी चलने लगती है। वह सारा वन उसकी लपेट में आ गया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण तलवार हाथ में लेकर उस शब्द का पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी एक चौड़ी छाती वाले विशालकाय राक्षस पर उनकी दृष्टि पड़ती है। वह राक्षस देखने में बहुत बड़ा था किंतु उसके ना मस्तक था ना गला। कबंध यानी धड़ मात्र ही उसका स्वरूप था और उसके पेट में ही उसका मुंह बना हुआ था। उसके सारे शरीर में पैने और तीखे रोए थे। वह पर्वत के समान ऊंचा था। वह अपनी एक एक योजन लंबी दोनों भुजाओं को दूर तक फैला देता था और उन दोनों हाथों से भालू, पक्षी, पशु तथा मृगों को पकड़कर खींच लेता था और उनको अपना भोजन बना लेता था।